अहमदाबाद से मुंबई के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस की नई ट्रेन का ट्रायल सफलतापूर्वक कर लिया गया है। इस ट्रेन की अगर हम बात करें तो कई खूबियों से ये ट्रेन लैस है। और यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में इस तरीके की शानदार ट्रेनें देश के अलग अलग हिस्सों में चलनी शुरू हो जाएंगी। टेस्टिंग के जो रिजल्ट्स आए हैं वो रिजल्ट्स देख के आप सबको खुशी होगी किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विजन दिया उस विजन को आज देश के इंजीनियर्स ने इम्प्लीमेंट किया और आत्मनिर्भर भारत की एक नई मिसाल बनी है। 0 to 100 kmph 52 सेकेंड्स 52 सेकेंड्स, बुलेट 55 सेकेंड्स लेती है। 12 अगस्त 2022 को जब नई ट्रेन का रैक बनकर तैयार हुआ तो उसको आईसीएफ फैक्ट्री में टेस्ट किया गया था और इस दौरान खुद रेल मंत्री वहां पर मौजूद रहे थे। पहली दफा लोगों के सामने नई ट्रेन का प्रदर्शन किया गया था और इसके प्रदर्शन से रेल मंत्री काफी प्रसन्न हैं। पैसेंजर्स के कंफर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नेक्स्ट इस वाले वर्जन में इम्प्रूवमेंट किया है उसमें सारी की सारी सीट्स को रिक्लाइनिंग चेयर्स बनाए हैं। पिछली बार रिक्लाइनिंग नहीं थी तो एक कई जगह से कस्टमर्स का आ रहा था रिक्वेस्ट, पैसेंजर्स का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सभी सीट्स को रिक्लाइनिंग सीट बनाया जाए। सभी में, सब जगह एग्जीक्यूटिव क्लास और नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों में रिक्लाइनर डाली है। सब में कंटेंट ऑन डिमांड रहेगा, वाईफाई अंदर इंस्टॉल रहेंगे, कंटेंट ऑन डिमांड रहेगा। तो आप जैसे एयरलाइन में अपनी पसंद की मूवी देख सकते हो, इसमें भी कंटेंट ऑन डिमांड के बेसिस पे आप देख सकोगे। बेटर फ्लड लेवल, नीचे जमीन से पहले फर्स्ट प्रीवियस वर्जन में 400 मिलीमीटर यानी करीब करीब 1 फुट से थोड़ा सा ज़्यादा पानी अगर भरा हो ट्रैक पे तो भी कोई तकलीफ नहीं थी। अब इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करके 630 मिलीमीटर यानी 2 फुट पानी भी हो अगर ट्रैक्स पे तो भी ये ट्रेन कोई तकलीफ में नहीं पड़ेगी, ऐसा उसमें नीचे डिज़ाइन किया। नीचे क्या डिज़ाइन किया, जो मोटर है, मोटर को कूल करने के लिए एयर लेनी होती है, तो जो एयर लेने का मैकेनिज्म था उसको पूरा मॉडिफाई किया गया है। अब एयर एक अलग तरह का कॉन्ट्रैप्शन बना है उसमें, वहाँ से एयर उसमें मोटर के अंदर आएगी। कवच प्री फिटेड है, प्री फिटेड कवच है, इसमें कवच पहले से फिट हुआ है। बैटरी बैकअप 3 आवर्स रखा हुआ है कार में, पूरी ट्रेन में। तो बाई चांस कहीं पे कोई किसी तरह की दिक्कत भी आए इलेक्ट्रिसिटी के कारण तो भी 3 घंटे तक ट्रेन को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह के वजन कम किया गया है 38 टन्स, मेहनत करके वजन कम किया गया है 38 टन्स। 38 टन्स वजन इसमें ट्रेन में कम किया गया है टोटल। पहले था इसका 430 टन, अब हुआ है 392 टन्स। 430 था, अभी 392 टन वेट है। काफ़ी जगह जो फालतू का मतलब डिज़ाइन में, जैसे देखो जब आईफोन आता है तो एक वर्जन आता है, दूसरा वर्जन आता है, तीसरा वर्जन आता है। अभी इसका जो नेक्स्ट वर्जन बनाएंगे उसको 200 kmph के लिए बनाएंगे, 180 kmph पे चला है। देखो बुलेट की जर्नी देखो ना, बुलेट की जर्नी क्या थी, बुलेट की जर्नी 160 से चालू हुई और फिर 300 तक पहुंची। तो दैट्स ऑलवेज अ जर्नी। टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट ऐसे ही होता है, फेज बाय फेज, स्टेप बाय स्टेप। बट द टीम इज़ फुल्ली चार्ज्ड। आप लोग जाओ आईसीएफ चेन्नई में, जाके टीम मेंबर्स से मिलो। ईच एंड एवरी पर्सन जिसने इस पे काम किया है, दे आर सो चार्ज्ड अबाउट दिस प्रोजेक्ट कि चलो देश के लिए एक ऐसी चीज़ बनाई है जिसके ऊपर गर्व होता है। मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो विजन दिया, उस विजन का रियल इम्प्लीमेंटेशन ये ट्रेन है। इतना अच्छा इम्प्लीमेंटेशन ये ट्रेन है, वो बताएंगे ना आपको। अब थोड़ा सा फर्क पड़ा है, उससे थोड़ी ज़्यादा आई है, उससे थोड़ी ज़्यादा आई है। करीब मेरे ख्याल से 108 या 109 पे जा रही है, कितनी करीब उसी रेंज में, 110 के अंदर अंदर है टाइप्स। वो एग्जैक्ट चलो वो फ़र्क नहीं पड़ता। मेन पॉइंट क्या है कि क्वालिटी और राइडिंग इंडेक्स में
देयर इज अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। वैसे उसमें भी बहुत अच्छा लगता था। आप में से कितने लोग ट्रैवल किए हो वंदे में? करीब करीब सभी। हाँ हाँ, तो उसमें भी राइड कंफर्ट अच्छा था। हाँ वो चेंज कर दिया ना इस बार। हाँ इस बार बेहतर कर दिया, अब चेंज कर दिया। तो अब उसमें राइड क्वालिटी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो गई है। एक जो पैरामीटर होता है राइड इंडेक्स जो पैरामीटर होता है वो राइड क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। यानी जितना ज़्यादा राइड इंडेक्स है उतने ज़्यादा झटके, राइट, उतना ज़्यादा ऑसिलेशन, उतना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट। जितना कम राइड इंडेक्स है उतने कम झटके। तो इसका राइड इंडेक्स आ रहा है 3.2। 3.2 इतना कम हो गया है। आप सोचो यूरोप में जो ट्रेन्स चलती है, बहुत जल्दी ट्रैक्स की इम्प्रूवमेंट करते ही यही ट्रेन बिल्कुल सेम स्टैंडर्ड्स पे पहुंच सकती है। जैसे ही हम ट्रैक्स में इम्प्रूवमेंट करेंगे, जैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था, करीब 5 बड़े इम्प्रूवमेंट्स हम ट्रैक्स में कर रहे हैं। जैसे फाइनल होता है आप लोगों को मैं शेयर करूँगा किस तरह से उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे वो इम्प्रूवमेंट होने के बाद में दिस ट्रेन विल गिव एब्सोल्युटली सेम क्वालिटी ऑफ राइड एज एनी इंटरनेशनल ट्रेन इज गिविंग। नई ट्रेन का स्पीड ट्रायल सफल रहा, टाइम ट्रायल भी हो चुका है। यह भी तय हो चुका है कि इसको अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चलाया जाएगा, यानी तीसरी ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चलेगी। आने वाले दिनों में इस ट्रेन के नए नए वर्जन सामने आएंगे। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो 75 वंदे भारत एक्सप्रेस देश के अलग अलग कोनों को जोड़ेंगी। रेल मंत्रालय ने फैसला ले लिया है कि इसका मास प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा और अक्टूबर से इस ट्रेन को बड़े स्तर पर हम कह सकते हैं उत्पादन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो अब इसका सीरियल प्रोडक्शन चालू करेंगे। ट्रेन का टेस्टिंग कंप्लीट हुई, अब इसका सीरियल प्रोडक्शन चालू करेंगे। टारगेट ये रहेगा कि अक्टूबर में सितंबर में ये पूरा फेज अप करना, सारे सप्लायर्स वगैरह के सब ठीक करना, और अक्टूबर में जाते जाते रेगुलर प्रोडक्शन इसका चालू हो जाएगा। फिर हर महीने 2, 3, फिर 5, फिर 8, इस तरह से ट्रेन आती रहेगी। आईसीएफ चेन्नई में नई वंदे भारत ट्रेन का मास प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, यानी एक एक करके ट्रेनें बनती जाएंगी और देश के अलग अलग हिस्सों में चलनी शुरू हो जाएंगी। इस समय की बात करें तो रेल मंत्रालय के पास अलग अलग जगहों से रिक्वेस्ट आने लगी है कि हमारे इलाके में चलाइए, हमारे इलाके में चलाइए। लेकिन हम आपको बता दें, सभी शताब्दी ट्रेनों को बदला जाना है। साथ ही साथ बहुत महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं, जैसे दुरंतो की बात करें या दूसरी ट्रेनें जैसे राजधानी की बात करें, तो इन सारी ट्रेनों की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए एक नए वर्जन की तैयारी की जा रही है, यानी वंदे भारत का स्लीपर वर्जन। तो उसकी भी तैयारी चल रही है और नेक्स्ट लेवल पर इस ट्रेन को ले जाने की बात कही जा रही है। आने वाले दिनों में नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें देश के अलग अलग कोनों को जोड़ती हुई नजर आएंगी। पूरे देश को जोड़ेंगे, पूरे देश को जोड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा था 15 अगस्त 2023 तक 75 ट्रेन देश के कोने कोने को जोड़ेगी। तो डेफिनेटली पूरे देश को इसमें कवर किया जाएगा। रेल मंत्री खुश हैं, प्रधानमंत्री खुश हैं। खुश क्यों ना हो? खुश इसलिए हैं क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की पहचान है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। जब इस ट्रेन को पहली दफा बनाकर ट्रैक पर उतारा गया था तो पूरा देश गर्व से भर उठा था। लेकिन इस कहानी में एक और पेंच जुड़ा हुआ है। हम आपको बता दें, जिस टीम ने, जिन इंजीनियर्स ने इस ट्रेन को बनाया था, उनके खिलाफ विजिलेंस जांच बिठा दी गई थी। आप सोचिए, आत्मनिर्भर भारत की पहचान माने जाने वाली ये ट्रेन, जिसको जिन लोगों ने बनाया उन्हीं के खिलाफ जांच बिठा दी गई। लेकिन जब नए रेल मंत्री आए तो उन्होंने इस बात को समझा और इसको रोकने वाले लोगों को कहीं ना कहीं मुंहतोड़ जवाब दिया और उन्होंने इस जांच को कहीं ना कहीं पूरा करवाया, जल्द से जल्द पूरा कराया। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि विजिलेंस की जांच में वो टीम पूरी तरीके से निर्दोष पाई गई, उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला। और आज की बात करें तो निश्चित तौर पर रेल मंत्री खुश हैं, पूरा देश खुश है
और तमाम खूबियां यहाँ पर रेल मंत्री बता रहे हैं कि किस तरीके से जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो भारत की ताकत है। जो सबसे बड़ा चेंज आया वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और बहुत अच्छा चेंज है, फंडामेंटल चेंज है। जैसे ट्रक होती है, ट्रक में एक नीचे चैसी होती है, चैसी के ऊपर उसकी बॉडी बनती है, वैसे ही ट्रेन में नीचे बोगी होती है, बोगी के ऊपर उसका कंप्लीट कार बॉडी बनती है, राइट। बोगी के अंदर व्हील्स फिट होते हैं, उसके ऊपर ट्रैक्शन मोटर लगती है, बहुत सारी चीज़ें बोगी के ऊपर लगती है। जो बोगी का डिज़ाइन होता है वो सबसे कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होता है। कैसे कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होता है? एक बोगी के अंदर करीब करीब मतलब करीब करीब 120 125 के आसपास कंपोनेंट्स होते हैं, उन सबको फैब्रिकेट किया जाता है। अब कंपोनेंट अच्छा बनाया और उसको फैब्रिकेट करने के टाइम में जब जोड़ा, तो मान लो दो कंपोनेंट जुड़ रहे हैं आपस में, राइट। इनके बीच में कितना टॉलरेंस अलाउ करो आप, कितना गैप अलाउ करो, अल्टीमेटली इसकी वेल्डिंग होगी। वेल्डिंग के टाइम में अगर एकदम सटे हुए हो तो वेल्डिंग अच्छी होगी, करेक्ट। तो वेल्डिंग बहुत अच्छी होगी और वो कंपोनेंट बहुत अच्छा बनेगा। थोड़ी सी गैप हो उन दोनों के बीच में, जिसको टॉलरेंस बोलते हैं, तो वेल्डिंग अच्छी नहीं होगी और उसकी स्ट्रेंथ इतनी पूरी नहीं आएगी। इसमें अभी जो डिज़ाइन किए बोगी, उसमें 1 मिलीमीटर से भी कम टॉलरेंस अलाउ किया। 1 मिलीमीटर मतलब, राइट, इतना बारीकी से इसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई है, इतनी बारीकी से मैन्युफैक्चरिंग की गई है। और टारगेट ये है कि बोगी सबसे कॉम्प्लेक्स डिवाइस होता है। ऐसी कॉम्प्लेक्स डिवाइस को अगर हम देश में मास्टर कर देंगे तो देश में स्ट्रेंथ आएगी अपनी, और फिर इसको टारगेट लेंगे कि दुनिया के बेस्ट से बेस्ट बोगी मैन्युफैक्चरिंग देशों में हमको इसको एक्सपोर्ट करना है। ये टारगेट लेके जा रहे हैं कि बोगी को कम से कम यूरोप के जो अच्छे इंजीनियरिंग वाले देश हैं, जैसे जर्मनी है, जैसे फ्रांस है, ऐसे देशों तक हम इसको एक्सपोर्ट करने की कैपेबिलिटी लेके आए। वो तभी ला सकते हैं जब हम खुद बहुत अच्छा प्रोडक्ट डिज़ाइन करें। तो बहुत फोकस दिया गया बोगी के डिज़ाइन पे, और बोगी की डिज़ाइन इतनी अच्छी बनी है, इतनी अच्छी बनी है कि आज जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, वो रिजल्ट प्राइमरीली उस डिज़ाइन के कारण आ रहे हैं। अब उसके अंदर एक एयर स्प्रिंग लगाई है। एयर स्प्रिंग ऐसा समझो कि जैसे तकिया लगा रखा है बीच में, कुशन लगा रखा है बीच में, जिससे कि जो वर्टिकल जितने भी झटके होते हैं वो सारे झटके इससे खत्म हो जाते हैं, राइडिंग कंफर्ट बहुत बढ़ जाता है। फिर ट्रेन ऐसे ऐसे लैटरल जब हिलती है, उसके लिए अलग से स्पेशली डिज़ाइन डैम्पर्स लगाए कि अगर लेफ्ट खिसके तो इधर से धक्का लगे, राइट खिसके तो इधर से इसको वापस लाइन पे ले आए। तो इतना ज़्यादा बारीकी से उस पर सोचा गया है, एक एक पॉइंट पे, एक एक एस्पेक्ट पे, कि शानदार डिज़ाइन आई है। और उस डिज़ाइन पे जब ट्रेन चली तो 180 kmph पे जब पानी की ग्लास नहीं हिली, दैट वाज द रिजल्ट ऑफ दैट गुड डिज़ाइन ऑफ द बोगी। और दुनिया सब देख रही है कि भारत में इतनी शानदार बोगी डिज़ाइन हो गई और चली है वो अच्छे से 180 kmph पे। सो दिस हैज शेकन द वर्ल्ड। क्लास डिड नॉट शेक, सो वर्ल्ड हैज शेकन। तो इतना इतना बड़ा इसमें ये कंट्रीब्यूशन हुआ, ये पहला। और दूसरा, आज के ज़माने में जब वायरस से हम लोग इतना डरते हैं और एक रियल में प्रॉब्लम है, पूरी की पूरी वंदे भारत ट्रेन में जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, एयर का जो सर्कुलेशन सिस्टम है, उसके अंदर देश में डिज़ाइंड, देश में मैन्युफैक्चर्ड, भारत में बना, भारत में मैन्युफैक्चर्ड वायरस किलर डिवाइस लगाया है, जिससे 99.9% वायरसेस उससे फिनिश हो जाते हैं। यस, उसके अंदर ही डाला है। उसका मैं एग्जैक्ट नाम आपको बताता हूँ। एंटीवायरस, क्या नाम है उसका? एयर एयर प्योरीफायर बोलो आप इसको, इस तरह का है उसका। आपको आपके साथ फोटो शेयर करेंगे।
इस तरह का है, ग्रुप में शेयर कर लेंगे। एंटीवायरस, एंटी फंगस, हाँ, फोटो कैटेलिटिक एयर प्योरीफायर, फोटो कैटेलिटिक एयर प्योरीफायर, ठीक है। ना 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 ना, उससे कोई दिक्कत नहीं ना, जो छोटा मोटा भी वायरस जाएगा तो क्या दिक्कत है उसमें। आप, दिस इज अप्रूव्ड बाय ऑल द हेल्थ अथॉरिटीज, हेल्थ अथॉरिटीज का अप्रूव्ड है ये, यस। सारा वायरस क्या करेगा। सभी लगेगा, अब सब जगह लगाएंगे उसको, एक जगह सीखने के बाद में तो सब जगह लगाना होता है, राइट। देन नहीं नहीं, जो उधर नहीं नहीं, आप मान लो, सपोज नहीं, दिस इज गुड क्वेश्चन, लेट्स अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। मान लीजिए कोई कोविड पेशेंट ट्रेन में बैठा है, वो खांसता है, तो अभी क्या होता था कि जो जितनी भी वायरसेस है वो सभी उसी रूम में रह जाएंगे। अब इसमें जैसे ही एयर निकलेगी, इस HVAC सिस्टम में जाएगी, और जब वापस एयर आएगी प्योर, वो एयर एकदम प्योर होगी, दैट वुड हैव किल्ड द वायरसेस।